वेल मानो या ना मानो, जीएसटी कट के बाद इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट तो जरूर आया है। एंड रिसेंटली आपने देखा भी होगा, बजाज ने जो है उनके जितने इंजन है उसे डाउनसाइज कर दिए टू अट्रैक्ट बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी स्लैब्स। हालांकि प्लीज समझिए, मोटरसाइकिल्स जो है ना, ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। एंड जो बाइक मुझे ठीक लगे वो शायद से आपके हिसाब से ठीक ना हो, आपकी यूज केस के हिसाब से वो फिट ना बैठे। इसलिए हर वक्त पहले टेस्ट राइड कीजिए, देन ही अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। एंड इस लिस्टिकल को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। बाय द वे, हाँ, ये लिस्टिकल में कोई रैंकिंग नहीं है, बट एक ट्विस्ट तो जरूर है। एंड इस लिस्ट में 250cc बाइक्स भी है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सिंपल रखते हैं इस वीडियो को एंड डिस्कस करते हैं कि किसके लिए कौन सी बाइक एक बेटर ऑप्शन है। एंड सबसे पहले बात करते हैं ट्रायम्फ की स्पीड T4 के बारे में। जी हाँ, ये बाइक उन लोगों के लिए जिन्हें ट्रायम्फ की बैज वैल्यू चाहिए, प्रीमियम डिजाइन चाहिए एंड बड़ा 400cc का प्लेटफॉर्म चाहिए। देखिए, इसकी जो एक शोरूम प्राइस है ना, वो अराउंड 1.95 लाख है एंड ऑन रोड प्राइस अराउंड 2.20-2.30 लाख तक जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। एंड उस हिसाब से ये बाइक मुझे ऐसा लगता है कि गुड वैल्यू पैकेज है। बट हाँ, अगर आपको एग्रेसिव परफॉर्मेंस चाहिए देन बेसिकली स्पीड 400 एक बेटर ऑप्शन है। बट हाँ, स्पीड 400 की प्राइस भी थोड़ी ज्यादा है एंड इसका फोकस जो है वो है ऑन ईज ऑफ राइडिंग, कंफर्ट और डेली यूजेबिलिटी पे। इंजन का जो नेचर है ना, वो थोड़ा रिलैक्स्ड है। सिटी में चलाने के लिए ये बाइक आपको एकदम स्मूथ लगेगी। देखिए, डिजाइन जो है वो क्लीन एंड प्रीमियम लगती है। सीट हाइट हो गया, जो अर्गोनॉमिक्स हो गया और जो पावर डिलीवरी भी है वो कंपैरेटिवली बिगिनर फ्रेंडली है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एट 1.95 लाख स्पीड 400 से ये काफी एक्सेसिबल है एंड अफोर्डेबल है। बट देखिए, इसमें इक्विपमेंट वाइज आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलेंगे, वेयरएज स्पीड 400 में आपको पर यूएसडी फोक्स मिलने वाले हैं। मतलब अगर आपको ऑफिस जाना है, वीकेंड पे राइड करना है और बाइक देख के खुद को थोड़ा ऐसा प्रीमियम फील देना है, देन T4 मेक्स अ साउंड सेंस फॉर इटसेल्फ। वेल देन नेक्स्ट बात करते हैं बजाज पल्सर 400Z के बारे में। तो देखिए, अगर आपका सिंपल सवाल है कि सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस कौन सी बाइक देगी, तो आंसर है पल्सर NS 400Z। इसका बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंजन। अब डाउन साइज 349cc का इंजन है इसमें, जो अराउंड 40.6 HP का पीक पावर डेवलप करता है एंड अराउंड 33 Nm ऑफ टॉर्क डिलीवर करता है। सो जो पावर है वो हाईवेज के हिसाब से जेन्युइनली कमेंडेबल है। एंड देखिए, अगर आप बजट में प्रॉपर पावर वाली फीलिंग चाह रहे हो तो ये ऑलमोस्ट अनबीटेबल पैकेज है। और हाँ, ये बाइक जो है ना, प्रॉपर फास्ट पल्सर जो है वो ज्यादा लगती है देन प्रॉपर प्रीमियम 400cc मशीन। सो अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, यंग राइडर हो एंड आपका मेन प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस पर रूपी, देन दिस बाइक इज अ बेस्ट चॉइस। वेल आई नो, अब जब मैं नेक्स्ट बाइक मेंशन करूंगा तो जो कीबोर्ड वॉरियर्स है वो कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। बट प्लीज हियर मी आउट, वैल्यू जो है सिर्फ इंजन सीसी से मत रखिए। और जब आप चैसी हो गया, हैंडलिंग हो गया, सस्पेंशन सेटअप हो गया, ब्रेकिंग सेटअप हो गया, लाइट वेट कैरेक्टर हो गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइडिंग इन्वॉल्वमेंट या राइडर्स इन्वॉल्वमेंट को जब आप कंसिडर करोगे ना, तो KTM की ड्यूक 250 विल मेक अ स्मार्ट केस फॉर इटसेल्फ। जी हाँ, जिन्हें कॉर्नर्स एंजॉय करना है, ट्रैफिक में फ्लिक करना है और एक शार्प कनेक्टेड मोटरसाइकिल चाहिए, उनके लिए 2.17 लाख एक शोरूम प्राइस में ये एक स्मार्ट मोटरसाइकिल है। सो ऑफ कोर्स ओवरऑल जो ओनरशिप एक्सपीरियंस रहेगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, गिवन द फैक्ट दैट यू आर कंपेयरिंग इट विद 350cc और 400cc फॉर दैट मैटर। बट देखिए, अगर आपको सबसे एंगेजिंग बाइक चाहिए देन ड्यूक 250 मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इटसेल्फ अंडर 2.5 लाख। स्ट्रेट लाइन पे ऑफ कोर्स NS 500Z बेटर वैल्यू लगेगी आपको, बट जब आप कॉर्नर्स को टैकल करोगे तो ड्यूक का कैरेक्टर अलग ही कॉन्फिडेंस देगा एंड इन दैट केस यू विल फील कि आपने बहुत ही सही मोटरसाइकिल जो है परचेस की है। हालांकि एक बात और, अगर आपको ड्यूक 250 की लाउड डिजाइन लैंग्वेज नहीं चाहिए देन यू कैन गो विद द पिलियन 250। यूनिक डिजाइन है इसका, प्रीमियम एंड नीश रोड प्रेजेंस भी इसका। सो अगर आपको रीसेल वैल्यू इतनी मैटर नहीं करती है देन प्लीज आप इसे भी टेस्ट राइड करके देख सकते हो। आप खुद दोनों मोटरसाइकिल टेस्ट राइड कीजिए एंड देखिए आपकी यूज केस के हिसाब से कौन सी बाइक ज्यादा फिट होती है। चलिए देन अभी बात करते हैं रॉयल एनफील्ड के बाइक के बारे में। एंड सबसे पहले आई वुड लाइक टू मेंशन बुलेट 350। वेल, अभी आप पूछोगे कि बुलेट 350 क्यों एंड क्लासिक 350 क्यों नहीं, तो प्लीज उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, वो हमने प्रॉपर कंपैरिजन किया है एंड कौन सी बाइक हमें बेटर लगती है उसके बारे में आपको बताया है। अगर आप पावर, एक्सीलरेशन, फीचर्स, टेक
ये सब कंपेयर करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर जो बुलेट 350 है इमीडिएटली वीक लगने लगेगी। बट देखिए बुलेट का असली गेम जो है ना वो इसका ओवरऑल अपील है, इसके सिंप्लिसिटी में है, इसकी रोड प्रेजेंस में है एंड रॉयल एनफील्ड का जो ओल्ड स्कूल चार्म है उसकी वजह से ये बाइक थोड़ी अलग ही फील देती है। देखिए इसका जो 350cc जे सीरीज का इंजन है वो स्मूथ है, रिफाइंड है, लो एंड टॉर्क भी काफी अच्छा है। सिटी में आपको रिलैक्स राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा एंड ऑल्सो हाईवेज पे भी जब आप टूर करोगे तो अराउंड 80 से 90 kmph पे आपको कंफर्टेबल जो है क्रूजिंग स्पीड मिलेगी। बट ऑफ कोर्स प्लीज एज आई सेड एक्सपेक्टेशंस राइटली सेट कीजिए एंड हाई स्पीड टूरिंग के लिए ये बाइक नहीं बनी है। इसका जो ओवरऑल कैरेक्टर है वो ही अलग है एंड अगर आप इसे स्पोर्टी कम्यूटर से कंपेयर करोगे देन ऑफ कोर्स बुलेट 350 इज ऑफ नो गुड। बट एज आई सेड आपके टेस्ट के हिसाब से अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। फिर जो सेकंड बाइक है रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सेंस बनाती है वो है स्क्रैम 440 एंड ये बाइक उन लोगों के लिए जिन्हें रकिड डिजाइन लैंग्वेज चाहिए, अपराइट पोस्चर चाहिए, बैड रोड्स को डील करने की जो एबिलिटीज है उनको चाहिए उनके वो मोटरसाइकिल में एंड टूरिंग फ्रेंडली कैरेक्टर चाहिए तो स्क्रैम मेक्स द बेस्ट केस फॉर इटसेल्फ। ना वो ज्यादा रोडस्टर लगती है, ना वो ज्यादा ऐसा एडवेंचर फोकस्ड एडीवी लगती है एंड प्रॉपर मिक्सचर ऑफ फ्लेवर है इसमें विद रिगार्ड्स टू एडवेंचर एज वेल एज रोडस्टर एंड इसका जो ओवरऑल इंजन कैरेक्टर भी है वो भी टॉकी है। जो सिटी में चलाना है, हाईवेज पे टूर करना है then this engine is just as fine। तो देखिए अगर आप उस प्रकार के राइडर हो जिसे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना पसंद हो, बैड रोड्स को आप फ्रिक्वेंटली डील करते हो एंड आपको एक ऐसी मशीन चाहिए जो आपको इंटिमिडेटिंग भी फील ना हो एंड ऑल्सो अश्योरिंग भी लगे, इन दैट केस स्क्रैम 440 विल मेक अ स्मार्ट केस फॉर इटसेल्फ। देखिए जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि प्लीज एक बार टेस्ट राइड कीजिए अपने यूज केस के हिसाब से, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से अपना फाइनल डिसीजन लीजिए एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैक इन एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।